जब फज्र ने शेर को मेंटल अस्पताल से निकाला तो किसी ने सोचा भी न था कि असल तूफान अब शुरू होगा। जैसे ही शेर को अपने ही चचा की साजिशों का इल्म होता है, उसके होश उड़ जाते हैं और जब फज्र ये राज फाश करती है कि डॉक्टर रंगून वाला भी बक चुका था, तो शेर को अपने वालिद की मौत के पीछे छिपी एक खौफनाक हकीकत का अंदाजा होता है। क्या शेर अपनी बर्बाद होती जिंदगी को दोबारा संभाल पाएगा? क्या फज्र की मोहब्बत उसे टूटने से बचा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो दिन आएगा जब शेर और फज्र को उनका इंसाफ और सुकून मिलेगा? कहानी में आगे बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको हैरान कर देगा। फजर बिलाखिर शेर को इस जगह से निकालने में कामयाब हो ही जाती है। ये एक मेंटल अस्पताल है जहां सिक्योरिटी किसी जेल से कम नहीं। फजर जैसे ही महसूस करती है कि सबकी नजरें उसी पर हैं, वो और भी ज्यादा चौकस हो जाती है। सबको यकीन होने लगता है कि अगर कोई शेर को ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ फज्र ही है। जिस तरह वो रिपोर्ट्स को बारीक बीनी से देखती है और डॉक्टर रंगून वल्ला से बेझिझक आंखों में आंखें डालकर सवाल करती है, ये सब देखकर ये बात पक्की हो जाती है कि फज्र अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक उम्मीद बन चुकी है। फज्र खुद भी महसूस करती है कि अगर उसे किसी वजह से यहाँ से निकाल दिया गया तो शेर की हालत बिगड़ सकती है, शायद उसकी जान भी खतरे में पड़ जाए। इसीलिए वो एक अहम फैसला करती है, उसे अब शेर को किसी भी सूरत इस जगह से बाहर निकालना है। फिर एक रात जब सब कुछ पुरसकून होता है, फज्र चुपके से शेर को लेकर वहां से निकल जाती है। ये एक बड़ा खतरा था, लेकिन फज्र हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। वो एक अलग अपार्टमेंट किराए पर लेती है और शेर को वहीं रखती है जहां फज्र खुद अपने तरीके से उसका इलाज शुरू करती है। इस अपार्टमेंट का माहौल कुछ ऐसा होता है कि शेर वहां इत्मीनान महसूस करने लगता है। उसकी बिखरी हुई हालत अब धीरे धीरे संभलने लगती है। फज्र उसे सिर्फ ठीक करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसे एक नई जिंदगी की तरफ लौटाने की पूरी कोशिश करती है। इसी दौरान दोनों के दरमियान एक अनोखी केमिस्ट्री भी परवान चढ़ने लगती है, एक गहरी समझ, एक अजीब सा सुकून जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचता है। यहाँ से ड्रामा एक नया मोड़ लेता है, क्योंकि अब शेर के पास कोई नहीं, सिर्फ फज्र है। वही उसकी ताकत है, वही उसकी उम्मीद। वो हर लम्हा इसके साथ है, उसे संभालने, समझने और दोबारा जिंदा करने के लिए। फज्र अब शेर के सामने हर पर्दा हटा देती है। वो उसे साफ साफ बताती है कि डॉक्टर रंगून वाला कोई ईमानदार शख्स नहीं, दरअसल वो एक ऐसा डॉक्टर है जो बक चुका है, और यही नहीं, उसे शेर के चचा ने पैसे देकर अपने कब्जे में कर रखा है। फज्र कहती है, जब बड़े अहदे पर बैठा शख्स ही बक जाए तो फिर नीचे वालों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? यही सोचकर मैंने तुम्हें इस जगह से बाहर निकालने का फैसला किया, क्योंकि मुझे तुम्हारी जान की फिक्र थी। शेर जैसे ही ये बातें सुनता है, उसके दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया हो। वो बड़ी तरह टूट जाता है और कहता है, तो उसका मतलब मेरे वालिद की मौत के पीछे भी मेरे चचा का ही हाथ है, और अब वो मुझे भी बर्बाद करना चाहता है, ताकि मैं धीरे धीरे तड़प कर खत्म हो जाऊं और वो मेरी सारी दौलत अपने नाम कर ले। शेर की आंखों में दर्द झलकने लगता है और वो कहता है, मैंने तो वालिद को पहले ही खबरदार किया था कि उनका भाई उनके घर का सबसे बड़ा दुश्मन है, एक जहरीला साना, मगर वालिद ने मेरी बात को कभी अहमियत नहीं दी। फज्र उसकी तरफ देखती है और पूरी नरमी से जवाब देती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया शेर, तुम्हारा फैसला इस वक्त बिल्कुल सही था। तुमने उनके पैसे रोक लिए थे क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए थे। तुम्हारा कदम सही था और तुम्हारा इरादा नेक। खुद को इल्जाम मत दो, शेर की आवाज कांपती है, मगर अब वालिद तो रहे नहीं, और मुझे क्या मालूम था कि मेरा ही चचा एक दिन इतना गर जाएगा कि अपने ही भाई की जान ले लेगा। फज्र उसका हौसला बढ़ाती है, तुम्हारे वालिद को जरूर इंसाफ मिलेगा, मगर हमें सब्र से काम लेना होगा। जब तक हमारे पास ठोस सबूत नहीं होंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब सब सच सामने आएगा। आगे चलकर जब शेर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा तो दोनों फज्र और शेर निकाह कर लेंगे, और वहीं से ड्रामा एक और दिलचस्प मोड़ लेगा, क्योंकि इस सीन की झलक पहले ही टीजर में दिखाई जा चुकी है। इस टीजर में देखा गया था कि फज्र और शेर एक साथ घर लौटे हैं। दरअसल वो दोनों निकाह कर चुके होते हैं और अब फज्र अपने वालिद से रुखसती की इजाजत लेने आई होती है, मगर उसके वालिद गुस्से से भर जाते हैं। वो न सिर्फ फज्र की बात नहीं सुनते, बल्कि उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। वो तलख लहजे में कहते हैं, आज से हमारे लिए हमारी बेटी मर चुकी है। और जैसा कि आप सबको याद होगा, जब ये ड्रामा शुरू होने वाला था तो यही सीन टीजर में खास तौर पर दिखाया गया था, और अब वो लम्हा बहुत जल्द स्क्रीन पर आने वाला है। तो ये थी शेर और फज्र की कहानी का वो मोड़ जहां सच्चाइयां आश्कार हो रही हैं, रिश्तों की उसलियत सामने आ रही है और मोहब्बत एक नई आजमाइश से गुजर रही है। क्या शेर अब अपने वालिद के कातिल को बेनकाब कर पाएगा?